अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सरों पर कमजोरों को भी ताकतवर बना दिया, कमजोरों को भी ताकतवर बना दिया, गीदड़ों को भी शेर बना दिया तुम्हारे इन आमाल की वजह से। दिल चाहता है कि ऐसे मौके पर पहुंचकर कुछ बात करूं, लेकिन मौका नहीं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? जाना था तो बयान के लिए जाना था, जहां उलमा का बयान है, किसी भी मसलक के क्यों ना हो, जाते या तो घरों में सो जाते। अब पूरी रात चुन खाए पूरी रात, सबे कद्र में रास्तों में खड़े होकर खाए, अंडा रोटी खाए। अरे होटल वालों, अल्लाह के अजाब से डरो, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, नस्लों का मुकद्दर खराब हो जाए। शबे कदर में होटल खुला रखकर तुम अल्लाह के बंदों की इबादतों को ज़ाये करते हो, तुम्हारे ऊपर तुफ है, तुफ लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर। कल रात फरिश्ते तुमको बद्दुआ देकर गए। शबे कद्र में हम जैसे गुनहगारों की दुआ जब कबूल होती है, फरिश्ते जैसे पाको पवित्र नूरानी मखलूक की क्या बद्दुआ कबूल नहीं होगी? आए अल्लाह के नेक बंदों से मिलने के लिए, लेकिन वो बंदे तुम्हारे होटलों की वजह से शबे कद्र को ज़ाये किया। जूते चप्पल वालों, उस रात का पैसा काम नहीं आएगा। ऐ कपड़ों की दुकान वालों, आज कमाओ, आज कमाओ, आज दुकान खुला रखो। इबादत वाले रातों में तुम दुकान खुला रखकर शैतान के एजेंट बनकर शैतान की वकालत किए तुमने, और दुकानों को खुला रखकर शैतान को कहा तुम अंदर रहो, तुम्हारा पूरा काम हम करेंगे। और मैं फिर दोबारा कहता हूं, कल की रात का नफा हर किस काम नहीं आएगा, क्योंकि खुदा के बंदों को खुदा से दूर करने का निजाम था तुम्हारे पास। कल दुकान बंद, आज कमाओ, आज मेहनत करो। अल्लाह को गवाह रखकर कहता हूं, मेरी बात पर भरोसा करो, वरना हशर के मैदान में फैसला हो जाएगा। शिवाजी नगर के 2-3 दिन के जो हालात गुजरे, मैं बहुत दिल तोड़ लिया। अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह इन लोगों के लिए कोई निज़ाम कर दे। अचानक पुलिस मुदाखलत करती है शिवाजी नगर में, दुकानों को तोड़ती है, उठाती है। दिल मेरा पास हुआ। इफ्तार के वक्त में रो कर दुआ किया, ऐ अल्लाह इनके दुकानों का इंतज़ाम कर दे। हालांकि माहौल का मैं मुखालिफ हूँ, लेकिन एक तरफ देखता हूँ एक मौका है इन लोगों के कमाने का, ईद के इंतज़ाम का एक मौका है, बच्चों के आरज़ू अरमान पूरा करने का एक मौका है। मैं उस माहौल का जो मुखालिफ था, पूरे माहौल का मुखालिफ नहीं था, खाने पीने के माहौल का मुखालिफ था। जूते चप्पल के कारोबार करने वालों को मैं दुआ करता हूँ, कपड़ों के कारोबार करने वालों को मैं दुआ करता हूँ। जैसे ही मेरे कान में बात पड़ी कि ऐसा हाल आया, एम्बुलेंस घुसी, बहुत बड़ा मसला हुआ, कोई पुलिस इंस्पेक्टर आए, बहुत बड़ा मसला हुआ, फिर पुलिस मुदाखलत करती है, दुकानों को तहस नहस करके छोड़ देती है। ये एक ज़बरदस्त साजिश है। मैंने जब मेरे पास खबर आई तो मैंने कहा, ट्रैफिक वाले माहौल में एम्बुलेंस को आने की ज़रूरत क्या है, और वहाँ एम्बुलेंस को घुसने की ज़रूरत, खुद एम्बुलेंस के रूल्स और रेगुलेशन में ये बात है
तुम नो एंट्री में तो ज़रूर घुसो, लेकिन ऐसी जगह न जाओ जहां अगर तुम फंस गए तो अंदर रहने वाला मौत का लुक़मा बन जाए। वहां एम्बुलेंस जाने की ज़रूरत क्या है? फिर एम्बुलेंस को वहां जाना एक साजिश नहीं तो और क्या है? अरे प्यारो, फितने मचाने वालों, अंदर से खेल खेलने वालों, मरना है, मरना है, मरना है। मरो, पता चलेगा। इस्लाम टोपी और इमामे खबा अबा का नाम नहीं है, आखिरत पर ईमान लाने का नाम ईमान है। उस पर भरोसा नहीं तो फिर पूरी शक्ल सूरतें बेकार हो जाएंगे। एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब अचानक उस माहौल में आते हैं, आने दीजिए, पुलिस को जहाँ चाहे वहाँ जाने की इजाज़त है, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनके लिए रास्ता क्लियर किया जाता है। बड़े आदमी आते हैं, फिर वो आते हैं, फिर गर्म होते हैं, फिर उसके बाद अचानक आकर हमारे भाइयों के दुकानों को तोड़ दिया जाता है, फिर पूरा माहौल एमएलए के पास जाता है, फिर एमएलए फैसला करता है। क्या खेल हो रहा है मुसलमानों के जज्बात के साथ, क्या खेला जा रहा है मुसलमानों के अरमानों के साथ। या तो पहले से ख़त्म करो या नहीं तो उसका एक निज़ाम बनाओ। खामखा एक दुकान वाला आकर कहता है, हज़रत कमाता हूँ मैं पूरे रमज़ान में सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये, लेकिन जो मैंने छोटा सा शामियाना डाला उसे तोड़ दिया गया, उसकी कीमत 15,000 रुपये। गर्ज मैं अर्ज कर रहा हूँ, तुम्हारे कमाई के बारे में दुआ करता हूँ, तुम खूब कमाओ, आज कमाओ, आज कमाओ, आज कल कमाओ, आज जुमा है, जुमे के बाद कमाओ, कल हफ्ता है ज़रूर कमाओ, इतवार है कमाओ, पीर भी मिल गया कमाओ, लेकिन कल एक रात गुजरा हुआ, एक रात क्या दुकानों को बंद नहीं कर सकते थे? होटलों को बंद नहीं कर सकते थे? भाई ये खाने का वक्त नहीं है, ये पीने का वक्त नहीं है, ये खरीदो फरोख्त का वक्त नहीं है, ये जन्नत खरीदने का वक्त है। अजीब बात है, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ऐ लोगों, मेरे से बिजनेस करो। क्या प्यारी बात है, क्या बेहतरीन पैगाम है, क्या बेहतरीन ऑफर है। अल्लाह फरमाता है अकरम वाहिद से व्यापार किया, वाहिद हबीब से व्यापार किया, फुला और फुला हबीब से व्यापार किए, आपस का व्यापार है, खसारा मुमकिन है, नफ़ा मुमकिन है। अल्लाह फरमाते हैं है कोई मेरे से कारोबार करने वाला, है कोई मेरे से बिजनेस करने वाला, है कोई मेरे से तिजारत करने वाला, है कोई मेरे से मामलात करने वाला। बंदा पूछता है अल्लाह आपसे क्या तिजारत, आपसे क्या कारोबार, आपसे क्या बिजनेस। मेरा प्यारा अल्लाह कहता है, रहीम अल्लाह कहता है, करीम अल्लाह कहता है तुम जानो माल लेकर आओ, मैं जन्नत लेकर आऊँगा। जन्नत की कीमत माल है, जन्नत की कीमत जान है। तो मेरी तुम्हारे पास जो जान है वो भी मेरी दी हुई है, तुम्हारे पास जो माल है वो भी मेरी दी हुई है। एक माहौल खुदा बनाते हैं, बिजनेस का एक माहौल बनाते हैं, तिजारत का एक माहौल बनाते हैं, कारोबार का एक माहौल बनाते हैं। बंदे से कहते हैं तेरा कैपिटल माल है, तेरा कैपिटल जान है और मेरा सरमाया जन्नत है। लेकर आ जान, लेकर आ माल और लेकर जा जन्नत। अल्लाह ताला कल जन्नत का सौदा करना चाहता था और हमारी कौम के नौजवान होटलों में बैठकर गप्पे मार रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, पानी उड़ा रहे थे, शरबतें पी रहे थे, तवे की फाल खा रहे थे, पत्थर की फाल खा रहे थे। खबीसों, तुम्हारा पेट है कि म्युनिसिपालिटी की टट्टी है? खाने के लिए तो पूरा महीना पड़ा है, खाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक रात
चंद घंटों के लिए शबे कदर आती है। उलमा फरमाते हैं शबे कदर 24 दिन का घंटे का निज़ाम नहीं, सिर्फ 12 या 11 घंटे का निज़ाम है। वो 11 घंटे तुम खाने पीने से बचकर नहीं रहे, घूमने चुनखाने से बचकर नहीं रहे, फिर खुदा तुम्हारे से क्या काम लेगा? मस्जिदों के मुल्क के मस्जिदों का क्या काम दुआ लेगा? क्या अल्लाह ताला मुल्क के मदरसों का काम तुम्हारे से लेगा? अरे औखाफ में अटके हुए हैं, औखाफ में अटके हुए हैं। औखाफ का बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है, ये बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है। देखो हमने आज हाथों में पट्टी एक एहतिजाज की शक्ल में बांधा है। मुल्क का एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, मुल्क का एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है, और एक प्लेटफॉर्म जिसको जमीयत उलमाए हिंद कहा जाता है। हज जुमातुल विदा के मौके पर हमारे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने, दानिश्वरान ने एहतिजाज अमन के साथ दर्ज करने के लिए रात को पैगाम दिया, हाथों में पट्टी बांधकर जुमे को जाओ, पट्टी बांधकर वापस आओ, लोगों को बताओ कि औखाफ का मसला, हुकूमत की साजिश, हुकूमत का प्लान हमको किसी सूरत में कबूल नहीं है। ये एहतिजाज का मुकदमा है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख के होता है क्या।